हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त सुखविंदर सिंह एसएस टीवी की तरफ से आज फिर आप सभी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं आज के इस अध्याय में। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम पार्ट बाई पार्ट आपसे बहुत सारी बातों को बांट रहे हैं, आपको बता रहे हैं और ख़ुद भी हम सीख रहे हैं आज के हालातों के बारे में और परमेश्वर के पवित्र वचनों के बारे में, जो क्या हमारे साथ हुआ, क्या हो रहा है और आने वाले समय में क्या होने वाला है। वो सारी बातें परमेश्वर के पवित्र वचनों में लिखी हैं। किसी भी ग्रंथ को, किसी भी शास्त्र को पढ़कर देख लें, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जो प्रिंसिपैलिटीज हैं वो हमेशा ही अत्याचार करती आई है मेरे प्रियजनों। वो कारण क्या है, वो थोड़ी सी बात आज हम आपको बताएंगे, ज़्यादा लंबा नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन जितना समय हमें देते हैं उतना ही हम आपको बताते हैं। जितना समय लगेगा वो आपकी भलाई के लिए और हमारी भलाई के लिए, इस समाज की भलाई के लिए है मेरे प्रियजनों। क्योंकि पवित्र शास्त्रों को, पवित्र वचनों को पढ़ना, सुनना और उसको मानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जीवन में हर एक वस्तु हमारे लिए ज़रूरी है, कपड़ा पहनना हमारे लिए ज़रूरी है, खाना पीना ज़रूरी है, वैसे ही इतिहासों को पढ़कर देखना, सोचना, समझना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे प्रिय। तो स्वागत करते हैं आज के इस अध्याय में। तो जैसा कि आप जानते हैं, रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 37 आयत से लेकर 39 आयत तक हम विचारों को बांट रहे हैं, सीख रहे हैं, बता रहे हैं आपको। और ख़ुद भी रोज़ाना जैसे हमें परमेश्वर समय देते हैं, हमें कामकाज के अलावा जब समय मिलता है तो हम इसके बारे में बातें करते हैं, विचार करते हैं और हमारे इतिहासों को देखते हैं, क्या घटनाएँ पिछले समय में हुई और क्या आने वाले समय में होने वाली है मेरे प्रियजनों। तो इन बातों को हम ऐसे ही नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से आपको बता रहे हैं कि कैसे वो हुकूमतें, प्रधानताएं, प्रिंसिपैलिटीज़ जो हैं वो कैसे अधिकार जमाना चाहती हैं और कैसे एक बढ़ते हुए इंसान को घात करने के लिए, एक बढ़ती हुई कौम को कैसे वो नाश करने के लिए आगे आती हैं, कत्लेआम करती हैं। वो आप सभी जानते हैं क्योंकि आप ही हमसे ज़्यादा समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं। लेकिन जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते और सुनते हैं तो परमेश्वर आपको और हमको समझ देते हैं मेरे प्रियजनों कि क्या होने वाला है, क्या घटना घट चुकी है और क्या हमारे साथ हो रहा है। पवित्र ग्रंथों को जानने के लिए उनका अध्ययन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अध्ययन तभी होगा जब हम उसको पढ़ सकेंगे और पढ़ हम तभी सकेंगे जब हमें आता होगा और पढ़कर, सुनकर, समझ हम फिर सकेंगे प्रियजनों, यदि कोई हमें बताएगा। तो परमेश्वर का रूह है, परमेश्वर के लोग हैं। आने वाले समय में, आगे आने वाले समय में मेरे प्रियजनों, जो आगे के अध्याय, बहुत सारे अध्याय हैं जो हमने लिखे हैं। परमेश्वर के इस अध्याय को, इस वचन को बांटने के लिए बहुत सारे हमारे साथ भाई जुड़े हुए हैं और वो कहते हैं भैया हम भी कुछ बताना चाहते हैं। तो हमने उनको बताया कि भैया आप जरूर आएँ, हम आपका वेलकम करते हैं, धन्यवाद। यही वचन हैं, यही विचार हैं कि एक दूसरे से मिलना, बातें करना और परमेश्वर के विचारों को एक दूसरे के साथ बांटना। तो उन्होंने कहा हम बहुत सारी ऐसी बातों को जानते हैं जो हुकूमतों ने किया, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ी हो, किसी भी संस्था, मिनिस्ट्री से जुड़ी हो, लेकिन उन्होंने बताया कि हम वो सारी बातें जानते हैं, पूरा सबूत हम देंगे। तो हमने कहा आगे जो आने वाले अध्याय हैं हम आगे बनाएंगे, तो उनमें आप शामिल होना, हमको बताना और हम ज़रूर आपके ये बातों को शेयर करेंगे पब्लिक के साथ। तो प्रियजनों, हुकूमतें जो हैं हमेशा ही जब आप इतिहासों को पढ़कर देखते हैं तो उन्होंने घात किया, कत्लेआम किया। चाहे वो बच्चे कत्ल किए, चाहे वो जवान कत्ल किए, चाहे उन्होंने बुजुर्गों का कत्ल किया, कत्लेआम उन लोगों ने किया, खून बहा दिया गया। हमारी आज़ादी मिलने से पहले भी ऐसा ही हुआ मेरे प्रियो। आज बहुत ज़्यादा इन बातों को सुना जा रहा है कि हर जगह पर कत्ल किया जा रहा है, हर जगह पर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा ये बातें फैल गई हैं मेरे प्रियजनों। एक मिनिस्ट्री दूसरी मिनिस्ट्री के खिलाफ अपने कदमों को उठा रहे हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। ये कारण क्या है आपको थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं। जो रोमियो की पत्री 8 अध्याय से हम बातें कर रहे हैं कि प्रिंसिपैलिटीज़ जो हैं वो आप पर अधिकार जमा सकती हैं, आप पर, आपको कत्ल कर सकती हैं। लेकिन प्रिंसिपैलिटीज़ हैं, जो हुकूमतें हैं, वो जो अधिकारी लोग हैं, वो आपकी जान को तो घात कर सकते हैं लेकिन आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते मेरे प्रियो। इन्हीं बातों को आज आपके साथ हम बांटने के लिए आए हैं। खुदा आप सभी को बरकत दे। तो जो प्रिंसिपैलिटीज जो हैं वो आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। जे आपको कत्ल कर सकती हैं, आपको
मरवा सकती हैं, आपके परिवार को घात कर सकती हैं, आपके विलेज को, आपकी कौम को घात कर सकती हैं। लेकिन भले ही वो आपको जान से मार दें, लेकिन आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती मेरे प्रियजनों। भले वो आपके इर्द गिर्द वालों को कत्ल कर दें, आपको डराने के लिए, धमकाने के लिए, भले ही वो आपके घर में घुसें, भले ही आपको कत्ल करें, कुछ भी आपके साथ हो सकता है। जो प्रिंसिपलिटीज़ हैं अपनी हुकूमत जमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। ऐसे ही एक बात हमने पवित्र ग्रंथ, पवित्र बाइबल में से पढ़ी है मेरे प्रियजनों। जब यीशु मसीह का जन्म होना था तो तब के जो पंडित लोग थे, हमारे जो भाई अभी हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करते रहते हैं। उनको जो पता है पवित्र शास्त्रों में वो हमें नहीं पता, जो हमें मालूम है वो उनको नहीं पता। इसीलिए परमेश्वर ने कहा एक दूसरे से मिलो, एक दूसरे के साथ बैठो, एक दूसरे के विचारों को समझो, एक दूसरे से मिलो, प्रेम करो। तो मेरे प्रियजनों, उसी प्रेम को कोई भी हुकूमत आपसे छीन नहीं सकती जो परमेश्वर की ओर से है मेरे प्रियजनों। यदि आप किसी वस्तु पर अपना प्रेम रखते हैं तो वो वस्तु नाशवान है। यदि आप मुझ पर प्रेम रखते हैं, जब मैं अपने भाई बहन, किसी दोस्त मित्र पर प्रेम रखता हूँ, वो नाशवान है, वो मर सकते हैं, मैं भी मर सकता हूँ, मेरा जीवन खत्म हो सकता है, उनका भी जीवन खत्म हो सकता है। तो वही प्यार रह गया, तो उसके बाद ज़्यादा रह जाती हैं, जैसे हम आम जानते हैं। तो मेरे प्रियजनों, जे इन बातों से अलग जब हम जाते हैं तो हुकूमतें आपके साथ क्या कर सकती हैं? हुकूमतें अपनी हुकूमत जमाने के लिए, अपना राज्य कायम रखने के लिए वो दूसरे राज्य पर हमला बोलते हैं, उसको घात करते हैं, उसका कत्ले आम किया जाता है, उसके लोगों को मारा जाता है ताकि वो कम हो जाए और हमारी हुकूमत उनके ऊपर ज़्यादा रहे। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, जो चाइना है वो सुपर पावर था। अब जो सुपर पावर है, वर्ल्ड वार के बाद वो अमेरिका को उसका खिताब मिला कि वो सुपर पावर है, वो शक्ति में, वो टेक्नोलॉजी में सबसे फास्ट और एक नंबर पर है मेरे प्रियजनों। तो ऐसी बातें हैं, हुकूमतें, राज्य। तो मेरे प्रियजनों, इन सारी बातों को जब हम देखते हैं तो प्रिंसिपलिटीज़ वो जो हैं वो सदा रहने वाली नहीं है। बहुत ज़्यादा लंबे विचार हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी बातें हैं, लेकिन जो बात आज हम आपको बताना चाहते हैं, प्रिंसिपलिटीज़ आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती मेरे प्रियजनों। तो ये बातें हैं, जब यीशु का जन्म होना था तो उन्होंने अनुमान लगाया कब और कैसे, कहां पर यीशु का जन्म होने वाला है, जो राजाओं का राजा है। तो उस समय में जब यीशु का जन्म होना था, उस समय में हेरोदेश का राज्य था, हेरोदेश राजा था, उसका राज्य था, उसकी हुकूमत थी। तब मेरे प्रियजनों, जब यीशु का जन्म होना था, तब वो ज्योतिषी लोग बैतलहम नगर में, यरूशलेम में गए, तो वहां पर एक राजा था हेरोदेश नाम का। जब वो ज्योतिषी राजा हेरोदेश के पास आए तो उन्होंने राजा हेरोदेश से कहा कि हम यीशु का दर्शन करने के लिए आए हैं, उस राजाओं के राजा, उस बच्चे का दर्शन करने हैं जो राजाओं का राजा है। मेरे प्रियजनों, जब उन ज्योतिषियों ने ये बातें कही उस राजा से, राजा हेरोदेश से, तो वो अपने मन में ही घबरा गया मेरे प्रियजनों। जब जो सारी बातें होगी, बहुत ज़्यादा लंबी बातें हैं, जब उसको पता चला कि एक राजा पैदा होने वाला है जो हमसे बड़ा होगा, उन ज्योतिषियों से पूछा। तो मेरे प्रियजनों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, ये बात है पूरी गहराई से समझने की, ये बात है गहराई से जानने के लिए मेरे प्रियजनों, आपके और मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब कोई राजा, जब कोई हुकूमत आपसे बड़ी होती है, एक हुकूमत दूसरी हुकूमत से बढ़ना आगे शुरू करती है, ग्रो करना शुरू करती है, तो वो पहले वाली हुकूमत जो है उसको झेल नहीं पाती, उसके साथ खार रखने लग जाती है, उसके साथ जेलस उसके मन में आ जाती है उन हुकूमतों के बारे में जो हुकूमतों के ऊपर से हुकूमत आना चाहती है मेरे प्रियजनों। लेकिन जो संसारिक हुकूमतें हैं परमेश्वर के हमेशा ही खिलाफ होती आई हैं मेरे प्रियजनों, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ी हो, किसी भी संस्था से जुड़ी हो, किसी भी मिनिस्ट्री से जुड़ी हो। लेकिन जब हुकूमत की बात आती है, कोई और ज़्यादा भाई ऊंचा उठता है और ज़्यादा आगे ग्रो होता है, डेवलप होता है, तो उसके जो पहले वाले होते हैं वो उससे खार रखने लग जाते हैं, उसको घात करने के सिवाय कुछ भी उनके दिमाग में आता नहीं है मेरे प्रियजनों। तो इसी बातों पे आधारित आज का जो अध्याय है कि प्रिंसिपलिटीज जो हैं वो आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती मेरे प्रियजनों। भले ही वो आपको घात कर दे, आपका कत्ल कर दे, वो कत्लेआम करते हैं, हमेशा ही हम जानते हैं। तो ये बातें हैं हेरोदेश के जमाने के मेरे प्रियजन। जब यीशु का जन्म होना था, उन ज्योतिषियों से संदेश पाया कि राजाओं का राजा पैदा होगा, तो उस हेरोदेश ने जब संदेश पाया कि राजाओं का राजा पैदा होने वाला है इन दिनों में, जो
यहूदियों का राजा होगा। मेरे प्रियजनों, वो हेरोदेस नहीं चाहता था कि मुझसे बड़ा कोई राजा हो, तो उसने अपने मन में जो विचार थे वो परमेश्वर जानते थे। मेरे प्रियजनों, ज्योतिषी से पूछा, वो ज्योतिषी आगे चले गए। ज्योतिषी ने कहा जब उस राजा का पता चल जाए कि वो कहाँ जन्मा है, जब तुम उसे माथा टेका, उसको भेंट चढ़ा दो, उसका दर्शन कर लो, तो मुझे भी कृपया विनती है आप मुझे भी उनके बारे में बताना। तो मेरे प्रियजनों, जो आप नीचे स्क्रॉल होता हुआ देख रहे हैं, यही बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। आप पढ़ सकते हैं हिंदी में, पंजाबी में और इंग्लिश में मेरे प्रियजनों। और ज़्यादातर हम बातें इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप हर एक हालात के बारे में जानकार हों, जानकारी आपको हो हर एक हालात के बारे में, हर एक समय के बारे में आप जान जाए। तो मेरे प्रियो, ये जरूरी है। आप जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, हेरोदेस के बारे में, तो वो हेरोदेस ने जब ये संदेश पाया कि उस बच्चे का जन्म हो गया, तो ज्योतिषियों से उसने कहा था कि जब यीशु का जन्म होगा, जब राजाओं के राजा को उस प्रभु का जन्म होगा, तो आप भी दर्शन करना और हमें भी बताना था कि हम भी उसको माथा टेक सकें, हम भी उसको प्रणाम कर सकें और उसका दर्शन कर सकें। मेरे प्रियजनों, हेरोदेस ने अपने दिल से उसने किसी और वजह से ये बात कही थी। मेरे प्रियो, जे उस हेरोदेस ने इसीलिए कहा ताकि जब उसका पता चल जाए वो जन्म ले लिया, तब उसको घात कर सके, क्योंकि इसके मन में खार थी कि मुझसे बड़ा राजा कौन हो सकता है। उसके साथ वालों ने बताया कि प्रभु, आपसे ज़्यादा बड़ा राजा इस दुनिया में कोई है? कोई नहीं है, ना ही आपसे बड़ा था, ना ही है और ना ही होगा। तो इसीलिए उसके मन में खार पैदा हो गई कि मुझसे बड़ा प्रभु, मुझसे बड़ा राजा कौन है जो संसार में आएगा। वो जानना चाहते थे, वो उसको कत्ल करना चाहते थे। आगे के अध्यायों में हम खुलकर आपको बताएंगे मेरे प्रियजनों के हुकूमतें आप पर कैसे अपनी हुकूमत जारी रखने के लिए कैसे कैसे वो काम करती हैं। तो ये परमेश्वर के पवित्र वचन में से किसी संस्था मिनिस्ट्री के खिलाफ नहीं, ये सिर्फ संसारिक जानकारी है जो हम आपको इस चैनल के द्वारा दे रहे हैं। मेरे प्रियजनों, मैं अपने जीवन में देख चुका हूँ बहुत सारी बातों को, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज को हम देख चुके हैं कि एक दूसरे के ऊपर घात करते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करके आते हैं, देश देश के विरोध में हो जाएगा। ये सारी बातें पहले हम सुन चुके हैं, लेकिन बार बार हम इन बातों को नहीं करते। लेकिन सिर्फ आपको यही बताना चाहते हैं, जब उस हेरोदेस को पता चला कि वो ज्योतिषी आगे चले गए, हमारे पास वापस नहीं आए, तो मेरे प्रियो, वो हेरोदेस के मन में गुस्सा आ गया। उसके मन में जेलस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो मेरे पास नहीं आए। जे एक हुकूमत है, जे इंसान नहीं, जे राजा नहीं है। मेरे प्रियजन, आपको बता रहे हैं, जे राजा गुस्सा नहीं कर रहा, जे हुकूमत गुस्सा कर रही है, हुकूमत खार कर रही है कि मुझे संदेश नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि वे जानते थे मेरे प्रियजनों, यदि वो राजा पैदा होगा तो हमारी हुकूमत चली जाएगी। तो उसी जेलस के कारण, उसी खार के कारण, उसी गुस्से के कारण उन्होंने आदेश दे दिया अपने अधिकारी लोगों को जो उसके नीचे थे कि एक दिन से लेकर 2 वर्ष के बच्चों तक सबको कत्ल किया जाए। बैतलहम नगर के आसपास के विलेज के जो बच्चे हैं उन सभी को मार दिया जाए, कत्ल किया जाए। तो मेरे प्रियजनों, जे कत्ल आम हुआ बच्चों का, करवा कौन रहा है? हुकूमतें। वो राजा नहीं, वो हुकूमत है मेरे प्रियजनों, जो राज्य कायम करने के लिए अपना राज्य खोने के डर से उन बच्चों का कत्ल करवा दिया, मासूम बच्चों का कत्ल करवा दिया। जे राजा है, पूरे इतिहास को जानता है, पूरे पवित्र वचनों को जानता है, पूरे कानून को जानता है। कानून में लिखा हुआ था कि बच्चों का कत्ल मत करना, तुम किसी का कत्ल मत करना, तुम किसी के साथ जेलस मत करना, तुम किसी के विरोध में मत खड़े होना। जे राजा जानता है, खुद ही उसका शिकार हो गया मेरे प्रियजनों, परमेश्वर के पवित्र वचनों के एकदम खिलाफ में जे चला गया, मासूमों का कत्ल करके। मेरे प्रियजनों, जे हुकूमत है, मैं कहूँगा वो राजा नहीं है, भले ही वो अपने राजगद्दी पर है, लेकिन वो राजा होकर किसी से खार नहीं कर रहा, किसी से जेलस नहीं कर रहा, लेकिन हुकूमत अपने हाथ में आने की वजह से वो खार कर रहा है कि मेरी हुकूमत चली जाएगी। मेरे प्रियजनों, मेरा राज्य चला जाएगा। जब आप सोचते हैं कि मेरा, तो वो मेरा नहीं रहता मेरे प्रियजनों, वो खत्म होने की तैयार पर होता है, वो उस किनारे पर होता है जब उसका खात्मा होना होता है मेरे प्रियजनों। तो मेरे प्रियो, इन कत्ले आम के तुरंत बाद इस राजा का ऐसा समय आ गया मेरे प्रियजनों, जे बीमार हो गए, क्योंकि परमेश्वर के वचन के खिलाफ जे चले गए, उस वचन के खिलाफ चले गए जो परमेश्वर ने कहा था तुम मासूमों का कत्ल मत करना। मेरे प्रियो, ये सारी बातें सोचने वाली हैं। उस राजा ने कत्ल नहीं किया, बल्कि हुकूमत ने कत्ल किया।
कत्ले आम किया, बच्चों को मरवा डाला, उन बच्चों का कत्ल कर दिया जो अभी दूध पी रहे थे, अपनी माँ की छाती से वो अलग नहीं हुए थे। मेरे प्रियो, उन बच्चों का कत्ल कर दिया जिन्होंने अभी बोलना भी नहीं सीखा था। मेरे खुदा उनको बख्श लें, उन पर रहम फरमाएं जो ऐसी बातें करते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप भी ऐसी बातों का शिकार हैं तो हुकूमतें आपको कत्ल कर सकती हैं, लेकिन परमेश्वर के प्रेम को आपसे छीन नहीं सकती, आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हुकूमतें ऐसा ही करती हैं, वो कोई इंसान नहीं जो एक दूसरे भाई का कत्ल करे, एक दूसरे के विरोध में बोले। मेरे प्रियजनों, ये इतिहास हैं, पढ़कर देखें, आप एक एक बात को जान लेंगे मेरे प्रियजनों। तो मेरे दोस्तों, हुकूमतें ऐसा ही करती हैं, अपने से ज़्यादा बढ़ता हुआ किसी को भी नहीं देख सकती। आज भी संसार में ऐसा ही हो रहा है। एक और हम आपको बताना चाहते हैं मेरे प्रियजनों, जो पिछले दिनों में जाखल से, हरियाणा में से एक बात हमारे सामने आई। वहाँ पर एक अधिकारी था जो अपना अधिकार, अपनी सेवा को भूलकर अपना अधिकार जमाने के लिए दूसरी कौमों के खिलाफ में बोल उठा। मेरे प्रियजनों, तो ये बात अच्छी नहीं है। सेवा है, सेवा कीजिए, लेकिन दूसरों के ऊपर अधिकार जमाना, ये बात अच्छी नहीं है। मेरे प्रियजनों, आप सभी लोग जानते हैं, जब भी कोई इंसान अपनी इंसानियत को भूलकर अपने अधिकार को जमाना चाहता है, कत्ले आम करना चाहता है, अपनी हुकूमत दूसरों पर करना चाहता है, तो ज़्यादा देर ये धंधा, ये काम चलने वाला नहीं होता। मेरे प्रियजनों, ज़्यादा देर ये राज्य नहीं चलता। तो इसे राजा ने भी वैसा ही किया। राजा हेरोदेश ने अपनी हुकूमत को कायम रखने के लिए उन बच्चों का, मासूम बच्चों का कत्ल करवा दिया। मेरे प्रियजनों, जो अपनी माता की छाती से अलग अभी नहीं हुए थे, जिन्होंने दूध पीना भी अभी छोड़ा नहीं था। तो मेरे प्रियजनों, हुकूमतें ऐसी ही हैं, ऐसा ही उनके स्वभाव में है। अपनी हुकूमत बचाने के लिए वो दूसरी हुकूमतों को घात करती हैं, मरवा देती हैं। मेरे प्रियो, आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। मिलते हैं अगले अध्याय में। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सलाम।